अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर एनफे। जो लोग पहले से चैनल पे हैं वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर अमारा फ़याज़ और हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं रोज़मर्रा के रूटीन के प्रॉब्लम्स जो कि और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है और किस तरह से आप बच सकते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूरिन से रिलेटेड कि यूरिन का प्रॉब्लम। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आप मर्द हैं और आपको रात को 3 से 4 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है और उसके अलावा पेशाब करने के बाद भी अगर आपको हालत महसूस होती है कि अभी आपको दोबारा जाना चाहिए वॉशरूम, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए। और अभी आज हम ऐसी अलामात और ऐसी चीज़ों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं और ये इसका मुमकिन हल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ये पेशाब बन कैसे रहा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के जिस्म में 2 गुर्दे रखे हैं, राइट एंड लेफ़्ट। इन गुर्दों का काम क्या है कि हम जितना भी लिक्विड सारे दिन में पी रहे होते हैं, ये उनको फ़िल्टर करके साफ़ करके, और इनका काम है कि हमारे जो जिस्म से जितने भी फ़जूल केमिकल्स और फ़ालतू मादा मटीरियल वगैरह जो कि गुर्दों के थ्रू निकलने हैं, उनको इस्तेमाल करके पानी की मदद से ये पेशाब बना रहे होते हैं गुर्दे। अब गुर्दों में जो जैसे कि आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि गुर्दों में जब पेशाब बन रहा होता है, वो बनने के बाद वो निकलता है, 2 नालियाँ आती हैं गुर्दों में से निकल रही हैं और वो उनको कहते हैं यूरेटर्स, ठीक है। अब दोनों तरफ से राइट और लेफ़्ट गुर्दों में से जब यूरेटर्स निकलते हैं, जिनको पेशाब की नालियाँ भी कहते हैं, वो आके एक टैंक में डल जाती हैं। टैंक उसको कह लें मसाने को, मसाना टैंक की एक वो का किरदार अदा करता है। अभी ये आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि दोनों तरफ से राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों से मसाने में यूरेटर्स आके लग रहे हैं, जो कि गुर्दे पेशाब बना रहे हैं, वो लेके मसाने में आके जमा हो रहा है। अब मसाने की कैपेसिटी है कि मसाना 300 से लेके तकरीबन 600 ml तक पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है, यानी कि पेशाब अपने अंदर होल्ड कर सकता है। आधे लीटर से कुछ ज़्यादा होल्ड कर सकता है। अब होता क्या है कि जब हम पानी पीते हैं और पानी सारा कुछ जमा होता रहता है, पेशाब बनता रहता है, तो वो मसाने में जमा होता रहता है। अब मसाने में जब एक ख़ास मिकदार तक पेशाब जमा हो जाता है, तो वो इंसान को हाजत महसूस होती है कि वो पेशाब कर आए, या प्रेशर महसूस होता है कि भैया मुझे जाना चाहिए, या मसाना मेरा भर रहा है, मुझे खाली होना चाहिए, कि ये स्ट्रेच होने से प्रेशर महसूस होता है। अब क्या है कि जब जिन लोगों में अब मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि अगर आप मर्द हैं और आपकी उम्र 40 या 50 के करीब है, इससे ज़्यादा है या इसके करीब है, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो वो मैंने क्यों बात कही थी, इसलिए कही थी कि मर्दों में ये जो मसाने से जब पेशाब बाहर निकलता है, वो एक उस नाली, छोटी सी एक नाली होती है, उसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। ये दोनों मर्द और ख़वातीन हज़रात दोनों में होता है। अब क्या है कि मर्दों में खुसूसी क्या फ़र्क है कि एक गदूद है जो कि इस जो पेशाब की नाली जो बाहर मसाने से बाहर पेशाब निकाल रही है, उसके इर्द गिर्द एक गदूद लगी होती है, यानी जो पेशाब की नाली है मर्द हजरात में, वो उस गदूद के दरमियान से गुजर के बाहर उसका रास्ता आता है। तो ये अभी आप इस तस्वीर में देखेंगे कि उस गदूद का नाम है प्रोस्टेट। आप इस पिक्चर में देखें कि ये प्रोस्टेट किस तरीके से इसने इनगल्फ किया हुआ है यूरिथ्रा को, मेल यूरिथ्रा को, कि ये इसके अंदर आ रहा है और मतलब यूरिथ्रा इसके अंदर से गुजर के जा रहा है। अब क्या होता है कि जब उम्र बढ़ने लगती है, इस गदूद को कहते हैं प्रोस्टेट। इसका नॉर्मल साइज़ है तकरीबन कोई एक मिड साइज़ नॉर्मल साइज़ का अखरोट हो तो उसके साइज़ का तकरीबन 20 ग्राम साइज़ इसका होता है। तो अभी आप ये अखरोट का साइज़ देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अखरोट तो आपने खाया ही होगा। अब क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे ही उम्र बढ़ना शुरू होती है, तो ये गदूद का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही मर्द हज़रात की उम्र थोड़ी आगे जाती है, तो ये साइज़ अखरोट से बढ़कर एक वो जो पिंग पोंग बॉल होती है टेबल टेनिस की, येलो कलर की, आपने देखी होगी, ये उसके साइज़ का हो जाता है। जैसे अभी आप इस तस्वीर में भी इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा मज़ीद उम्र बढ़ती है, और कई लोगों में इसके अलामात इस तरह की जल्दी आ जाती हैं और कई लोगों में ज़रा जल्दी नहीं आती। जब मज़ीद उम्र बढ़ने लगती है, तो फिर क्या होता है कि कई लोगों में ये गदूद बढ़कर टेनिस बॉल के साइज़ तक भी चली जाती है। ये भी आप देखेंगे तो आपको कंपैरिजन समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला ने बनाया एक छोटा सा अखरोट का साइज़, फिर पिंग पोंग बॉल साइज़ की, वो टेबल टेनिस के बॉल की साइज़ होगी, और फिर उसके बाद वो टेनिस के बॉल की साइज़ में चली जाती है। अब क्या होता है कि जब वो इतना बड़ा साइज़, पहले वो एक छोटी सी गदूद के अंदर से गुजर के जा रहा था यूरिथ्रा, यानी पेशाब की जो नाली है जो बाहर जिसके थ्रू पेशाब खारिज होगा, वो अब फिर थोड़ी बड़ी बॉल में से गुजर के जा रहा है, फिर और बड़ी बॉल में से गुजर के जा रहा है। अब सोचें आपकी इतनी बड़ी गदूद में से गुजरेगा, तो ज़ाहिर बात है उसके जो मसल्स हैं, वो ये जो यूरिथ्रा बना होता है, ये भी स्मूथ मसल का बना होता है, बड़े नरम से मसल्स होते हैं। अब क्या है कि जब वो बॉल बड़ा होता जाएगा, गदूद बड़ी होती जाएगी, तो वो उस प्रेशर एग्जर्ट करेगी, उसको दबाएगी यूरिथ्रा को, उस नाली को जो जहाँ से पेशाब बाहर खारिज हो रहा है। अब क्या है कि जब उसको दबाएगी तो वो पेशाब का रास्ता तंग करेगी। अब वो पेशाब का रास्ता तंग करेगी तो क्या है कि गुर्दे में पेशाब बन रहा है, गुर्दे की नालियों से वो यूरिटर से नीचे आ भी रहा है, मसाने में जमा भी हो रहा है, लेकिन मसाने से निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रास्ता बंद है। अब क्या होगा कि बंदा सॉरी
कि उठेगा बार बार, फिर वो जाएगा, वो फिर पेशाब करके आएगा, थोड़ा सा पेशाब उसमें आ जाएगा रास्ता तंग होने की वजह से, रुकावट की वजह से, फिर क्या होगा कि फिर भी जब बंदा वापस आ जाएगा फिर भी लगेगा कि नहीं अभी फिर और यूरिन आया हुआ है, तो फिर मुझे जाने की आदत है, क्योंकि प्रेशर मसाने के ऊपर से रिलीफ नहीं हो रहा। इसलिए इस सारी कंडीशन को कहते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी ये कि गदूद तो बन गई, गदूद बड़ी भी हो गई, उसमें गिल्टी टाइप जिसको हम कह रहे हैं वो भी बन गई, लेकिन क्या है कि वो बिनाइन है, वो कैंसरस नहीं है। तो आमतौर पे कैंसरस नहीं होती, और क्या है उसका साइज़ बढ़ेगा तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि यह गदूद का साइज़ बढ़ रहा है, तो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, यानी BPH। ठीक है, और अब क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इससे बचने की क्या सूरत हाल हो सकती है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। देखिए, ये उम्र के साथ एक उम्र का तकाज़ा है, उम्र के साथ आम तौर पे हर मर्द में ये साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है कि ये इससे आप नहीं रुक सकते। हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो ये इम्प्रूव रह सकती है, ये ज़्यादा रुकावट आपको नहीं होगी या इस तरह के मामला, लेकिन ये बढ़नी है। अब इसका ये है कि बढ़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं। पुराने ज़माने में सिर्फ 1-2 तरीक़ाकार थे कि सर्जरी होगी, वो प्रोस्टेट निकाल रहे हैं, काट रहे हैं। अब क्या है, अब बड़ी सारी एडवांसमेंट हो गई है। अब ये है कि एक आधी ड्रग है जो खाने से, जिनको आजकल मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, यूरिवेंट, टैमसुलोसिन और मुख्तलिफ नामों से ये कैप्सूल्स आ रहे होते हैं। तो क्या है कि उनको खाने से रात के टाइम बेड टाइम पे लेना पड़ता है, और वो क्या, उससे ये मसल्स जो हैं थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ये रिलैक्स होते हैं तो मसाने से जो यूरिथ्रा है उसमें उसका रास्ता खुल जाता है, और मसाने से पेशाब बाहर आने के लिए रास्ता बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका क्या, अगर मज़ीद गदूद इतनी बढ़ जाए कि इसका हल नमक गोली से, कैप्सूल से मुमकिन नहीं हो रहा, तो उसका तरीका ये कि उसके लिए सर्जरी करना पड़ती है। लेकिन सर्जरी भी पहले पेट काट के वहाँ से की जाती थी, एब्डोमिनल इंसिजन के साथ कर रहे होते, सुप्राप्यूबिक बेसिकली इंसिजन दे के उसके साथ। तो वो भी एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस थी और फिर मसाइल आ जाते थे और ये वो। अब क्या है कि अब आसान तरीके आ गए, एंडोस्कोप टाइप यूरिथ्रोस्कोप्स होते हैं, वो पेशाब की नाली के थ्रू ही कैमरा डाल के, उसके साथ ही एक छोटी सी कैंची टाइप कटर लगा होता है, आप कह लें उसको आसान ज़ुबान में, और वो जाते हैं वो प्रोस्टेट की, जो कि जहाँ से बड़ी हुई गदूद का जो मसल ज़्यादा बड़ा हुआ है उसको वो काट देते हैं, और उससे क्या होता है कि रास्ता भी खुल जाता है और गदूद भी, बाकी गदूद वहीं की वहीं मौजूद रहती है और इंसान अपने नॉर्मल वो कर सकता है। अब प्रोस्टेट का गदूद को वहाँ बचाने का, और बाकी सारे देखें, बहुत ज़्यादा एजेड बंदा हो तो उसमें तो और बात है, लेकिन गदूद को बचाने का, और ये कि हम लोग सिर्फ जो ज़्यादा बड़ा हुआ हिस्सा उसको निकालें और बाकी ना निकालें, इसका मकसद ये है कि जो प्रोस्टेट है इसका काम यही है कि ये मेल वो जो सीमन एजैकुलेट होता है बेसिकली, उसके अंदर भी ये फ्लूइड ऐड करता है, इसका भी थोड़ा सा काम है, और मेल हार्मोन्स में भी इसका रोल है। तो मैस्कुलिनिटी जो है वो उसमें ये हेल्प कर रहा होता है, तो इस वजह से इसका मौजूद रहना भी ज़रूरी है। दो वो लेटर एजेस में इतना जाके उस तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है तो वो बिला ज़रूरत पैदा नहीं की है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप फिर इस सर्जरी को नाम देते हैं, जो कि कैमरा डाल के होती है, इसको कहते हैं ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, टर्प। आसान ज़ुबान में अगर वैसे बोलें तो टर्प बोल रहे होते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और भी चीज़ हम कर सकते हैं कि जब भी प्रोस्टेट की वो बड़ी हुई हो, तो अब आपको शक है कि आपको इस तरह अलामत ज़ाहिर हो रही हैं, पेशाब बार बार आ रहा है, बार बार वॉशरूम में जाना पड़ रहा है और बार बार मसाना पूरा खाली होता हुआ महसूस नहीं हो रहा, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। और आमतौर पे आसान जो टेस्ट है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड होता है, तो आप 3-4 गिलास जब पानी पी के अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उससे आपको सबसे पहली बात तो आपका डॉक्टर ये बताएगा कि भाई इसकी गदूद का साइज़ बड़ा हुआ तो नहीं है। उसके बाद जो आपका डॉक्टर आपको ये भी बोलेगा कि फिर जाएँ आप मसाना खाली करके आएँ, पेशाब करके आ जाएँ, और उसके बाद आके वापस जब दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पेशाब करने के बाद आपके मसाने में कितना पेशाब बच रहा है। उससे हमें रुकावट की नोयत का अंदाज़ा होता है कि रुकावट कितनी ज़्यादा शदीद है। सही है। और उसके अलावा एक टेस्ट होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, ये भी करवा लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि तशखीस हो जाए कि कहीं ये गिल्टी कैंसरस तो नहीं है या इस तरह का कोई मामला तो नहीं है। अगर कई लोगों में प्रोस्टेट का कैंसर हो भी रहा हो तो वो अगर उन्हें वैसे अमूमन पता ना भी हो तो वो इस तरह के बेसिक टेस्ट में रैंडम टेस्ट कराने से भी वो स्क्रीन हो जाते हैं और उनका पता चल जाता है। तो अभी हमने देख लिया कि भाई अलामत किस तरह की हो सकती हैं, गदूद बढ़ने की अलामत किस तरह की हो सकती हैं और उनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है और उनकी तशख़ीस किस तरह से हम कर सकते हैं। खुद से अपने डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं और अपने आप को इन एक छोटी सी दवाई है जिसको खाने से आप इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर आप में भी कोई ऐसी अलामत हैं तो आप ज़रूर आज ही अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और किसी भी किस्म के सवालात मज़ीद आपके इससे मुतल्लिक़ा हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।